राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया 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 जादू भरी जय चितवत कहे बस करी राखत जय चितवत कहे बस करी राखत जय चितवत कहे बस करी राखत बस करी राखत जय चितवत कहे बस करी राखत ओ सुंदर श्यामो सुंदर श्यामो राम धनु धरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी जलपन जुत मुख चंद्र प्रकाशित जलपन जुत मुख चंद्र प्रकाशित जलपन जुत मुख चंद्र प्रकाशित चंद्र प्रकाशित जलपन जुत मुख चंद्र प्रकाशित नासामणि लग गन मन हरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी जादू भरी राम जादू भरी जादू भरी राम जादू भरी तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी यहाँ रख दे, फिर जब पूजन हो जाएगा तो तुम आके सेट कर देना, है ना। युगल प्रिया मिठे लापुर वासी युगल प्रिया मिठे लापुर वासी युगल प्रिया
लापुरवासिनी युगल प्रिया लापुरवासिनी फांसी जाल छवि मानो मछलिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी जादू भरी राम जादू भरी राम जादू भरी तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया जादू भरी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। व्यासपीठ से आप सभी को हमारा जय सिया राम। व्यास पूजन के लिए मैं अपने आदरणीय प्रिय भाई श्री पंकज अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं कलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्मनीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं दत्तो जायते सर्वं जगदिदं दत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं वैलयमेषति सर्वं जगदिदं वै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारिष्ठितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। व्यासपीठ पर विराजमान श्री रामचरितमानस जी का पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री हरि अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार छतरपुर, श्री कौशल किशोर जी घोष, अमृत वचन,
ज्ञानवंत तब ज्ञानी है जब भगवान का भजन करता हो। मोक्ष तब है जब संसार के छूटने का दुख न हो। संसार तब सत्य है जब सब में भगवान दिखाई दे। रामचंद्र और कृष्णचंद्र रूपी चंद्रमा यदि जीवन में उदित हो जाए तब तम विनाश के लिए सूर्य की आवश्यकता भी नहीं है। सूर्य इन्हीं के उपासक हैं। स्वामी श्री मैथिली शरण जी। अब मैं महाराज श्री को आमंत्रित करता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम। सीताराम 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 राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गिरारथ जलबीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाबो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर
सुधारी बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि हृदय विराजत राम सिए और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। भूरि भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाण छलू, कीन राम पद ठाऊं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फले हु, राम सिय पद सहज सनेहु। राग रोस इर सामद मोहु, जन सपने हो इन के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करहु इहई उपदेसु। जहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करहु इहई उपदेसु। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। रामचंद्र भगवान की जय।
हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजु न मानी हैं जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव, भक्तिमती बहनों, राम कथा सुनने की भावना से जितने भी भक्त यहाँ पर पधारे हैं, हम उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की चौथी संध्या में आपका स्वागत करते हैं। आशा है आप दिन में नींद अपनी पूरी करके आए होंगे और मोबाइल पर जितनी बातें करनी हैं वो पूरी करके आए होंगे। जो लोग हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं उनसे हम आशा करते हैं कि वो अपना मोबाइल टेलीफोन बंद कर लें और ये निर्णय कर लें कि कथा के अंत तक उन्हें बैठना है। किसी कारण से अगर उनको उठना हो तो अभी से वो अपनी सीट बदल सकते हैं। उसका कारण क्या है कि सामने की हलचल कथा में बहुत व्यवधान डालती है, इसलिए हमने आपसे निवेदन किया। तो आइए हम आपको कथा के उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज अपनी माँ सुमित्रा जी से आज्ञा मांगने के लिए गए हैं कि कृपा करके हमें आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम और श्री किशोरी जी के साथ उनकी सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चला जाऊं। कौशल्या जी को प्रातःकाल जब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब तक इसका पता नहीं था। आज अशोक भैया ने हमसे कमरे में आकर के पूछा था कि सुमित्रा जी को तब तक पता था कि नहीं। लक्ष्मण जी जब पूछने के लिए गए थे तो हम आपको क्रम से बताते हैं। प्रातःकाल जब प्रभु कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए गए तब तक कौशल्या जी को ये पता नहीं था कि भगवान राम को वनवास दिया जा चुका है, क्योंकि वनवास देने की जो प्रक्रिया और जो हुई थी वो रात्रि काल में हुई थी। प्रातःकाल जब भगवान गए कौशल्या जी के पास तो कौशल्या जी उसी भाव स्थिति में थी कि मेरे पुत्र श्री राम को राज्याभिषेक की तैयारी में कहीं विलंब हो जाए और भूख लगने लगे तो मेरा पुत्र इतना शीलवान है कि किसी से कहेगा भी नहीं कि हमें भूख लग रही है। और माँ जो होती है अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए और उसके भूख के लिए सदा चिंतित रहती है। कितनी भी विवेकी माँ हो, बच्चा उसको प्रणाम करके घर से जा रहा हो तो वो उसकी सुरक्षा को लेकर के जरूर कहेगी बेटा संभाल के जाना, लौट करके संभाल के आ जाना। और जब वो लौट करके आएगा तो निश्चित रूप से पूछेगी दिन में क्या खाया। जब तक वो पूछे उससे पहले तो उसके लिए कुछ ना कुछ तैयार करके जरूर रख लिया होगा, क्योंकि माँ का स्वभाव होता है बच्चे के प्रति अनन्य भाव से प्रेम। वही भाव कौशल्या जी का है। कौशल्या जी कह रही हैं कि पुत्र थोड़ा सा कुछ फल ले लो, राज्याभिषेक की तैयारी में देर हो सकती है। भगवान राम ने कहा माँ लगता है आपको पूरी सूचना मिली नहीं है। उन्होंने कहा कौन सी सूचना।
बोले जो मेरा राज्याभिषेक होना था वो तो युवराज के रूप में होना था, लेकिन हमारे पिताजी को लगा कि हमारा पुत्र तो बहुत योग्य है। कैसी व्याख्या भगवान कर रहे हैं। पिताजी को लगा कि मेरा पुत्र राम बहुत योग्य हो गया है, इसको युवराज बनाने की जगह पूरा राजा बना देना चाहिए। और आपको ये जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया है। कहाँ का राजा बना दिया? वो तो अयोध्या के राजा हैं। दूसरा कौन सा ऐसा राज्य था जिसका हमें पता भी नहीं था, उसका राज्य तुम्हें दे दिया? तो उन्होंने कहा, पिता दीन मही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। जहाँ पर मेरा सब प्रकार से उपयुक्त उपयोग हो सकेगा, जहाँ पर व्यक्ति का ठीक ठीक उपयोग हो सके, उस स्थान पर उस व्यक्ति को लगा देना, ये व्यक्ति की कुशलता होती है, उसका ज्ञान होता है। लेकिन भगवान राम अपनी ओर से ये व्याख्या दशरथ जी महाराज की कर रहे हैं कि पिताजी ने मुझे बहुत योग्य मान करके युवराज नहीं सीधे राजा बना दिया। लेकिन जब तक श्री किशोरी जी से वार्तालाप हुआ और लक्ष्मण जी के जाने की बात जब तक चली, तब तक जब कौशल्या जी ने आंतरिक रूप से विलाप किया होगा या जो दुख का समाचार उनको मिला होगा, सुमित्रा जी के पास तक सूचना पहुंच गई। नहीं तो सुमित्रा जी भी यह अवश्य पूछती लक्ष्मण से कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो? राम को तो युवराज पद दिया जाना था, उनको सिंहासन पर बैठाया जाना था, और तुम तो वन में जाने की बात कर रहे हो। तो वन में जाने की बात जब लक्ष्मण जी महाराज ने कही, संसार का कोई भी पुत्र अगर होगा तो पहले वन में जाने के कारण में उस व्यक्ति को कारण रूप में जरूर बताएगा कि किसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कारण रूप में संसार को जानता है और कारण रूप में संसार को मानता है, वो व्यक्ति भगवान में निष्ठ नहीं हो सकता है। जो कारण और करण दोनों में राम को ही मानता है, वो राम में निष्ठ होकर के कभी उसकी मति, उसका मन, कभी उसकी बुद्धि, उसके चित्त में कोई और संस्कार नहीं आता है। लक्ष्मण जी महाराज ने एक वाक्य में भी दशरथ जी की आलोचना यदि की होती, एक वाक्य में भी कैकेयी जी की यदि आलोचना की होती, तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाता कि उनको वन में जाने पर कष्ट हो रहा है, और जिसने वन में भेजने का प्रयोजन किया है उसकी आलोचना कर रहे हैं। और इस बात को हम दृढ़तापूर्वक आपको इसलिए कह देना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी, चाहे हम हों चाहे आप हों, किसी के भी जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, जिन जिन लोगों का परित्याग आपने अपने मन से कर दिया है, डॉक्टर साहब आप सामने आ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके हनुमान जी जो आपने कहा था उनको भी 2 सीटें खाली पड़ी हैं, तो शायद आप ही के लिए बची होंगी। तो अच्छा, एक बात बताइए, जिन जिन लोगों को मानसिक रूप से आपने या व्यवहारिक रूप से त्याग दिया है, सत्य सत्य बताइएगा, आपके मन में ये बात आती है कि नहीं कि गलती कर दी, ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। उसका कारण क्या है? जब आप दूसरे में कारण रूप में दोष देखते हैं, उस समय आपकी बुद्धि जो है शुद्ध संसार बेशक होती है। और जिस समय आप ये सोचते हैं कि अनजाने में गलती हो गई, ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता, उस समय आपके हृदय में ईश्वर होता है।
तो जिस समय ईश्वर आपके हृदय में होता है उस समय अपने अज्ञान और अपने अहंकार को ताक में रख करके उसकी शरण में चले जाना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। मुझे मालूम है कि आपको ये बात रास नहीं आएगी, लेकिन मैं तो वो कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिए, और मैं वो कह रहा हूं जो मैं करता हूं और जो मैंने किया है। जब हम किसी के प्रति अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं तो हम या तो अहम में स्थित होते हैं या अहंकार में स्थित होते हैं, और हम अपने को अजर अमर मान लेते हैं कि हम हमेशा रहेंगे। जब व्यक्ति को एक दिन का पता नहीं है तो आप आगे की योजना किसके लिए बना रहे हो, किसके लिए योजना बना रहे हो? उसका कारण क्या है? जो भगवान का भक्त है वो सीधे क्षमा मांग लेगा, वो कह देगा हमसे गलती हो गई, आप हमारे हो, और हृदय से लगा करके उसको अपना बना लेगा। उसका कारण क्या है? भगवान राम ने वही किया। सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज, एक सज्जन ने हमसे कहा लक्ष्मण जी महाराज बड़े तेज तर्रार हैं, तेज तर्रार। और तेज तर्रार किसने कहा? हम ग्रेटर नोएडा में प्रवचन कर रहे थे तो वहां पर बड़े तेज तर्रार लोगों ने प्रवचन रखा था, बड़े दबंग लोगों ने प्रवचन रखा था। तो जब जिन लोगों ने हमारा प्रवचन रखा था, ग्रेटर नोएडा का नाम शायद इस तरीके से लिंक करके भी लोग जानते होंगे कि वहाँ बड़े जबरदस्त तेज तर्रार लोग रहते हैं। उन तेज तर्रार लोगों के बारे में जब किसी ने, हमारे भक्त ने सुना कि वो लोग प्रवचन करा रहे हैं, तो एक बहन जो है बेचारी गाड़ी चला करके वहाँ पर पहुँच गई। डर के मारे उसको लगा हमारे गुरुजी वहाँ, उसको लगा फंस जाएंगे गुरुजी, तो उसको हमें फंसाने से बचाने के लिए पहुँच गई। और संजोग से उसी घर में उसने गाड़ी पार्क की, और घर जो था ऐसा था जिसमें 42 लोग एक साथ रहते हैं। उसमें गई तो उसने कहा कि जो प्रवचन करा रहे हैं वो कौन है? तो उन्होंने कहा जो प्रवचन करा रहे हैं वो तो ऑफिस में है, आप क्यों आई हैं बताइए। घर वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो रहेंगे कहाँ, किस जगह ठहरेंगे, कौन प्रवचन कराएगा। और इस गेट के अंदर जो है उसे देख के लगा ये तो चारों तरफ एक ही तरह के लोग रह रहे हैं, गुर्जर लोग हैं वहाँ पर, और बड़े जबरदस्त तेज तर्रार। और उनके मुंह से जो हमारे कमरे में मिलने आते थे कथा के बाद, तो उनकी हाइट, उनकी चौड़ाई देख करके आप अगर देख लें तो एक बार आपको भी लगेगा कि वास्तव में कहीं फंस गए। लेकिन जो भी है वो तो इतना आनंद वहाँ पर आया कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना आनंद आया ग्रेटर नोएडा के प्रवचन में। उसका कारण क्या था? जो तेज तर्रार शब्द उनके लिए कहा जाता है वो तेज तर्रार लोगों के कारण कहा जाता है। उनके अंदर जो भक्ति छिपी हुई थी। हम ऐसे ही मंच पर प्रवचन करने गए तो हमारे गुरुदेव ठाकुर जी और हनुमान जी का विग्रह लगा हुआ था। दूसरे दिन जब गए तो एक घर में से एक गोपाल जी आए, तीसरे दिन गए तो 6 गोपाल जी आए, और चौथे दिन गए तो लाइन लगी हुई थी गोपालों की। उसका कारण क्या है? जो घर की माताएं थी, बहनें, वो कथा में उनको खूब आनंद आ रहा था। उन्हें लग रहा था देखिए इसको कहते हैं भाव। आप किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव निकाल सकते हैं? कथा ने उनके अंदर वो भाव प्रकट कर दिया कि हम अपने गोपाल जी को भी कथा सुना दें। सोचिए, माने राम जी की विशेषता क्या है कि राम दरबार की विशेषता ये है कि बालक रूप में गोपाल जी की पूजा सबके घर में होती है, और सब माताएं अपना अपना आसन सुरक्षित कर लेती थी सामने कि हमारी सीट कोई ना ले। ये आसन घर के मालिक लोग जो करा रहे हैं वो लोग अपना आसन, सब लोग कुर्सी पे बैठते थे, उनके घर के लोग नीचे आसन डाल के बैठते थे कि हम कुर्सी पे बैठेंगे।
लेकिन तेज तर्रार जो दूसरों को लगा वो इसलिए लगा कि भाई किसी संदर्भ में वो तेज तर्रार हैं, लेकिन जहां पर भगवान का नाम आएगा तो भगवान के नाम पर तो सबको एक जगह इकट्ठा हो ही जाना चाहिए। और सब लोग इकट्ठे हों या ना हो, जिसके भगवान आ गए मंच पर उसका भक्त तो अपना पा जाएगा। उन्होंने कहा गोपाल जी की इच्छा थी कि हम भी कथा सुनी जा करके, और पूरे 9 दिन तक ठाकुर जी महाराज वहीं बैठे रहे। वहीं वो लोग रोज आकर के मंच पर भजन गाती थी, नृत्य करती थी, आनंद लेती थी। तो तेज तर्रार जो लक्ष्मण जी को किसी ने कहा आकर के, तेज तर्रार जो भगवान लगते हैं, लक्ष्मण जी लगते हैं। लक्ष्मण जी तेज तर्रार नहीं हैं। उस तेज तर्रार रूप का उपयोग भगवान श्री राम ने कितना बढ़िया किया। उस तेज तर्रार स्वरूप का उपयोग कितना बढ़िया दशरथ जी महाराज ने किया। उसका कारण क्या है कि अगर मान लीजिए भरत जी महाराज को भगवान राम के साथ भेज दिया होता तो पुष्प वाटिका की लीला हो पाती क्या? नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है? जहां भगवान श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं, श्री सीता जी का मुख देख करके करत बत का ही लखन सन मन सी रूप लुभान। उसका कारण क्या है? जहां पर भगवान, कहां पर लक्ष्मण जी को बोलना है और कहां पर लक्ष्मण जी को नहीं बोलना है, कहां पर वो तेज तर्रार दिखाई देते हैं और कहां पर वो मौनी बाबा हो जाते हैं। बिल्कुल पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी महाराज ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। उसका कारण क्या है? यही वाणी का संयम, यही चरित्र का संयम, यही समर्पण की भावना व्यक्ति की होती है कि जहां बोलना चाहिए वहां जरूर बोलना चाहिए, और जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पर कभी नहीं बोलना चाहिए। काम क्रोध लोभ की आप लोग बहुत आलोचना करते हैं। काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, लेकिन विचित्र बात है, काम क्रोध लोभ की आप लोग कितनी भी आलोचना करें, लेकिन काम क्रोध और लोभ के बगैर सृष्टि चलेगी क्या? 70, 80 या 100 साल के अंदर सृष्टि पूरी खत्म हो जाएगी यदि संसार से काम को निकाल दिया जाए। अच्छा, काम की रचना की किसने है? किसी नेता ने की है, किसी अधिकारी ने की है, किसी व्यक्ति ने की है? जब सारी की सारी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, इसका तात्पर्य क्या है? सारी की सारी प्रकृति की रचना जब ईश्वर ने की है, उसका उद्देश्य क्या है? बिना मतलब में मनगढ़ंत बातें लोगों के ऊपर आरोपित करके हम नई नई सृष्टि की रचना करते रहते हैं। और नई नई सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? बोले नए नए पिंजड़े बनाते हैं। देखिए, किसी दुकान पे लिखा हो कि यहाँ पर प्याज लहसुन वाला भोजन बनता है, तो जितने प्याज लहसुन वाले होंगे अपने आप उसमें घुस जाएंगे। और जिसमें लिखा हो, एक सज्जन ने देहरादून में एक रेस्टोरेंट खोला, वो बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें कोई गुरु बताइए। हमने कहा क्या गुरु बताएं? बोले हमारा रेस्टोरेंट खूब अच्छी तरह चले, उसका गुरु बताइए। हमने कहा रेस्टोरेंट अच्छी तरह चले, इसका गुरु हम बताएं? तो ये बात मेरे समझ में नहीं। बोले नहीं नहीं, आप जब कथा में बातें कहते हैं हमें बड़े प्रभावोत्पादक लगती हैं, हमें लगता है जीवन के हर क्षेत्र में हम आपसे पूछें, तो आप हमें बताइए हमारा रेस्टोरेंट कैसे चले। हमने क्या 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 बिकेगा उसमें, ये बताओ। उन्होंने कहा हम प्याज लहसुन रहित, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं होगा, हम ऐसा भोजन बनाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि अगर आप हमारी बात मानो तो आप एक काम करो। बोले क्या? हमने कहा उस आप रेस्टोरेंट में ये लिख दो कि हमारे रेस्टोरेंट का बना हुआ भोजन भगवान को भोग लगाया जा सकता है। तो जितने भगवान के भक्त होंगे सब घुस जाएंगे उसमें, सब आ जाएंगे। उसका कारण क्या है? जो भगवान को भोग लगाने से पहले भोजन नहीं करता है, वो व्यक्ति जहां उसके सामने थाली आएगी एक बार को आंख बंद करेगा, यहाँ तो बिल्कुल सात्विक भोजन है। उसका कारण क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
आप जैसी भावना लेकर के कार्य करेंगे, आप वैसा प्रचार कर दीजिए, तो आपके अंदर वैसे ही वैसे लोग जो हैं इकट्ठे करने का एक ही रास्ता है। काम बहुत बुरा है, क्रोध बहुत बुरा है, लोभ बहुत बुरा है, सतोगुण अच्छा है, तमोगुण अच्छा है, तमोगुण बुरा है, रजोगुण अच्छा है। ये सब मालूम है, ये सब पिंजरे हैं, पिंजरे। ये पिंजरों में पंछियों को फंसाया जाता है, और जब पंछी अंदर घुस जाता है तो बाहर से ला कर दिया जाता है। तो अंदर वाले जितने पक्षी होते हैं वो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं इस पिंजरे में जो सुख है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो दूसरों को और फंसाने के लिए लोग ये प्रचार करते हैं। जितने पिंजरे के अंदर बंद लोग दूसरों को वहाँ की महिमा सुना करके फंसा रहे हैं, समझ लो ये बंद पिंजरे में है। उसका कारण क्या है? मूल ग्रंथ तो पढ़ेंगे नहीं, मूल ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, वेदों की ऋचाएं नहीं पढ़ेंगे। अरे उसको पढ़ करके तो देखो। चाहिए हम आपसे ये कहते हैं, जरा जिस ग्रंथ की तुम कथा करते हो उस ग्रंथ में एक श्लोक निकाल दो जिसमें ये लिखा हो कि स्त्रियों से पैर नहीं छुआना चाहिए, फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। मैंने महाराज श्री से एक बार पूछा था, किसी संत का नाम लेकर के, महाराज जी कि वो फोटो खिंचवाने के लिए मना करते हैं कि फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए, तो महाराज जी ने कहा भाई नाम क्यों ले दिया, सीधे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन महाराज जी ने कहा नाम हमको किनारे छोड़ो, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं। क्या कहा? बोले देखो, फोटो खिंचवाने की इच्छा में और फोटो ना खिंचवाने की इच्छा में दोनों के मूल में कौन है? ये देखो, फोटो खिंचवाने की इच्छा जिसमें है वो भी शरीर में स्थित है, और जो ये कह रहा है कि मेरी फोटो ना खिंचे वो भी शरीर में स्थित है। तो ना तो फोटो खिंचवाना बुरी बात है, ना फोटो ना खिंचवाना बुरी बात है। केवल बुरी बात यह है कि हमारे अंदर जो अहम बैठा हुआ है कि मैं शरीर हूं, इससे ऊपर उठ जाओ तो कौन पैर छू रहा है और कौन नहीं छू रहा है दोनों की विस्मृति हो जाएगी। कौन आपका फोटो खींच रहा है, कौन फोटो नहीं खींच रहा है, दोनों से ऊपर उठ जाओ। उसका कारण क्या है? जो मूल तत्व होता है उसको तो हम पकड़ते नहीं हैं, जो व्यर्थ की त्याज्य वस्तु है उसको पकड़ करके लोगों को बरगलाते रहते हैं। तो परिणाम क्या हो जाता है? जिस व्यक्ति की भावना ये रहती है कि स्त्रियों को शालिग्राम जी को नहीं छूना चाहिए, और किसी संत ने या किसी महात्मा ने, किसी ब्राह्मण ने कह दिया कि स्त्री को शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो जिनकी मान्यता उसमें होती है वो लोग सब उनके पास चले जाते हैं। आप छोटी सी नाली बना दीजिए, जब गर्मी का मौसम हो, छोटी सी मिट्टी से काट काट करके दिखाई नहीं पड़ेगी नाली, लेकिन जब बरसात आएगी तो उस समय उतना पानी सब आपके पास आ जाएगा। ये लोग विधा का इस्तेमाल करते हैं, विधा का इस्तेमाल। उसका कारण क्या है? आपके पास कोई नहीं आता है तो आप एक ऐसी विधा बना दीजिए जिससे उस वृत्ति के लोग छटे हुए सब आ जाएंगे। और आप किसी की यहाँ 10 आदमी की भीड़ है, किसी के यहाँ 50, किसी के यहाँ 200, किसी के यहाँ 1000, किसी के 10,000, किसी के 1 लाख भी हो सकती है। तो 1 लाख जब आप भीड़ बताएंगे तो 2 लाख की तुलना में तो कम है ना। 1 लाख की भीड़ 90,000 की तुलना में तो ज्यादा है, लेकिन 1.5 लाख की तुलना में तो कम है। और 10 आदमियों की जो भीड़ है वो 9 आदमियों की तुलना में ज्यादा है, 12 आदमियों की तुलना में कम है। तो परिणाम क्या हो जाता है? हर व्यक्ति उतना ही छोटा है, हर व्यक्ति बड़ा है। कोई व्यक्ति दूसरे की तुलना में अपने को छोटा ना माने और दूसरे की तुलना में अपने को बड़ा ना माने, और अपने गुण का उपयोग केवल भगवान के चरणों में करे। लक्ष्मण जी महाराज ने अपने गुण को, सारे गुणों को भगवान की सेवा की सामग्री बना दिया। लक्ष्मण जी कैसे भगवान की सेवा करते हैं? छिन छिन लख सिए राम पद, छिन छिन पुनि पुनि। ये बार बार जो 2 शब्द गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज लिख देते हैं, उसका तात्पर्य होता है बार बार उसको देखो और ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा जा रहा है। छिन छिन लख सिए राम पद, जानी आप पर नेह है। भगवान राम से नेह नहीं कर रहे हैं,
छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपनहु लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। वाह! जैसे कोई अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है और उससे प्रेम करता है, सेवहि लखन सिय रघुवीर, जिन अविवेकी पुरुष शरीर हैं। कैसे सेवा करते हैं भगवान राम श्री सीता जी की? जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है। इसका तात्पर्य मालूम है क्या कहा? बोले जैसे हम लोग शरीर की सेवा करते हैं, वैसी सेवा लक्ष्मण जी भगवान राम की करते हैं। और जब आप अपने शरीर की सेवा एकांत में करते हैं और सारे अंगों की सेवा एकांत में आप अपने शरीर की करते हैं, तो कभी आपके अंदर किसी प्रकार की वासना की वृत्ति आती है क्या? किसी प्रकार की अहम की वृत्ति आती है क्या कि हम कितने बड़े सेवक हैं कि अपना पैर हम जो है साफ कर रहे हैं? हम कितने बड़े कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कि लोग हमारे सामने बड़े बड़े वकील जो हैं कॉलर अपना सीधा कर लेते हैं, अपनी टाई सीधी कर लेते हैं। हम कितने विनम्र हैं कि अपने पैर में, तलवे में साबुन लगा रहे हैं। नहीं आता। क्यों नहीं आती ये बात? आप कितने भी बड़े हो जाएं, जब द्वितीय भाव आपके अंदर किसी के प्रति आएगा कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं, तब आपके अंदर अहम आएगा। लेकिन जिस दिन आपको उनसे वास्तविक प्रेम होगा, तो आपको राम में भी द्वितीय भाव का अभाव हो जाएगा। राम की सेवा करते समय भी लक्ष्मण जी महाराज को ये पता ही नहीं है कि मैं सेवा राम की कर रहा हूं। श्री किशोरी जी के चरणों को देखते हुए उनको ये कहीं भाव ही नहीं होता है कि मैं श्री किशोरी जी के चरणों को बोले छिन छिन लख सिय राम पद। गिरा अरस जल बीच सम, ये उसी का अनुवाद है। गिरा अरस जल बीच सम, कही भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे श्री सीता जी भगवान राम दो दिखाई दे रहे हैं, जैसे वाणी और अर्थ अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, ऐसे ही भगवान राम और श्री सीता जी दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। तो लक्ष्मण जी तीसरे नहीं हैं, लक्ष्मण जी तीसरे नहीं हैं। बोले श्री राम और लक्ष्मण जी जो हैं भगवान राम की जो सेवा कर रहे हैं, छिन छिन लख सी राम पद, जानी आप पर नेह। जैसे अपने से प्रेम किया जाता है, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब अपने प्रति आप उपकार करते हैं, अपनी कंघी करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, अपनी आंखें साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, तो कभी किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर के साथ विकृति कभी आ ही नहीं सकती है, ना अहम आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारा अपना है। जब आपका अपना, देखिए आपका हाथ कभी किवाड़ से पिच जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ही अपने हाथ से गलती से किवाड़ गलती से बंद कर लिया और हमने जो है अपनी उंगली दबा ली। लेकिन विचित्र बात है, अपनी उंगली अपने हाथ से किवाड़ बंद करने में जब दब जाती है, तो कभी कोई व्यक्ति अपनी उंगली को कैंची से काटता है क्या, या जोर से उसको किसी पत्थर से दबा देता है क्या कि तू कितनी खराब है कि तूने हमारी उंगली दबा दी? तो दूसरे हाथ को दंड देना चाहिए, क्योंकि उसने दंड दे दिया। ये जो दंड देने की वृत्ति हमारे अंदर आती है, विचित्र बात है, ये भी हाथ अपना है और ये भी हाथ अपना है।
क्योंकि दोनों हाथों को आप द्वैत देख रहे हैं, दोनों हाथों में, दोनों हाथों के मूल में अगर आप शरीर को देखें तो आप अपने दूसरे हाथ को दंड कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। उसका कारण क्या है? गलती से, माने अपनी गलती मान लेता है व्यक्ति, उस हाथ, दूसरे हाथ में जिसने किवाड़ बंद किया है उसकी गलती नहीं मानता है। जिस दिन हमारे अंदर ये अद्वैत भाव आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, आप सुख के समुद्र हो जाएंगे। सुख के समुद्र क्यों हो जाएंगे? आनंद के समुद्र आप क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब आप अपनी इच्छा से किसी को कुछ दे रहे हैं तो दुख होता है क्या आपको? जब आप कन्यादान करते हैं तो कन्यादान करते समय, क्या कन्यादान करते समय कन्या के प्रेम में दुखी होना अलग बात है, लेकिन कन्यादान करते समय आपको परम आनंद और परम धन्यता की अनुभूति होती है कि नहीं? उसका कारण क्या है? जिस दिन आपने कन्या को जन्म दिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी कन्या के पिता होंगे। जिस दिन पिता कन्या को जन्म देता है, कन्या का पिता और कन्या का पति दोनों कन्या के सौंदर्य को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? कन्या का पिता भी अपने कन्या के सौंदर्य को देखता है और बहुत प्रसन्न होता है, और कन्या का जो पति होने वाला है या हो गया है वो भी उसको देखता है, उसके सौंदर्य को। लेकिन ध्यान रखिएगा, कन्या का जो पिता होता है, जब से कन्या बड़ी होना शुरू होती है तो वो केवल एक ही चिंता करता है कि मैं इसको किसी सुयोग्य वर को अर्पित कर दूं। तो जब आप अपने सौंदर्य को, कन्या कौन है? कन्या आपकी कृति है, कृति जिसको आपने जन्म दिया है, तो कन्या जैसे आपकी कृति है। और संसार में जो सृजन आप करते हैं, जिन कार्यों को जन्म देते हैं, जिनके आप प्रवर्तक हैं, कोई लोग साहित्य में कई बार उनके लिए बड़ा प्रशंसा में शब्द कहा जाता है कि ये अपनी शैली के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का तात्पर्य क्या है? इससे पहले इस शैली का इस्तेमाल और किसी ने नहीं किया था, इस शैली के प्रवर्तक हैं। लेकिन वो जो प्रवर्तक होता है वो प्रसन्न कब होता है? बोले प्रवर्तक जब उस प्रवर्तन को भगवान के चरणों में अर्पित करके धन्य हो जाता है, तब उसको लगता है हम ये प्रवर्तक हैं। हमारे गुरुदेव के लिए न जाने कितने लोगों ने ये कहा कि महाराज जी आपकी शैली मौलिक है, आप अपनी शैली के प्रवर्तक हैं। लेकिन पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने एक बार भी अपने प्रवचन में और अपने लेखन में, अपने इंटरव्यू में भी कभी ये नहीं कहा कि मैं अपनी शैली का मौलिक अधिकार मुझे है। हमेशा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को का नाम लेकर के जितनी मालाएं लोगों ने पहनाई, वो मालाएं उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के गले में डाल दी। क्यों डाल दी? महाराज जी कहते थे, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी व्यवस्था का प्रवर्तक हूं, मैं मौलिक हूं, तो वो मौलिक नहीं है। मौलिक की व्याख्या क्या है? मौलिक कौन है? बोले मौलिक वो है जो मूल से जुड़ा रहे। चिंतन वही मौलिक है जो ईश्वर विषयक हो। आप किसी भी बात को प्रतिपादित करें, किसी ढंग से भी प्रतिपादित करें, लेकिन उसका लक्ष्य अगर सब लोगों को ईश्वर से जोड़ देना है तो आप मौलिक हैं। आपकी प्रशंसा मौलिक के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि आपने इस विधा के द्वारा इस कार्य को किया। जैसे जब पहला कुआं खोदा गया होगा, किसी न किसी व्यक्ति ने तो पहला कुआं खोदा होगा, तो लोगों ने कहा होगा कि इस पानी को निकालने की विधा के ये प्रवर्तक हैं। लेकिन जो उसने निकाला है, कुआं गड्ढा खोदने का प्रवर्तक तो वो है, लेकिन गड्ढा खोदने वाला पानी नहीं निकाल सकता है। पानी तो मूल में जब तक होगा नहीं, आप कितने गड्ढा खोदिए, जहां पर पानी है ही नहीं, जहां पर कभी पानी 16 फुट में निकल आता है, कभी 30 फुट में, कभी 40 फुट में, कभी कभी तो 300 फुट में भी पानी नहीं निकलता है। उसका कारण क्या है? जहां पर पानी 16 फुट में है वहां पर आपको 16 फुट में मिल जाएगा,
लेकिन जहाँ 80 फुट में है ऐसे ही फुट आप गिनते चले जाइए। ध्यान रखिएगा, हम श्रम कर सकते हैं लेकिन परिणाम तो भगवान ही देते हैं। पानी जो निकलेगा अंदर, वो तो पानी जहाँ जमीन में ईश्वर ने रखा होगा। इसीलिए विज्ञान जितनी भी प्रगति कर रहा है, हम और आप जितनी भी प्रगति कर रहे हैं, वो सारी प्रगति का जो फल होता है वो उसी वस्तु को निकाल करके हम प्रवर्तक माने जाते हैं जो वस्तु ईश्वर ने पहले से रखी है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों में एक वस्तु का नाम बताइए कि जो विज्ञान के द्वारा सिद्ध की गई हो, वैज्ञानिक ने निकाली हो। किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी बनाई? किस वैज्ञानिक ने सूर्य बनाया? किस वैज्ञानिक ने जल बनाया? किसने आकाश बनाया? किसने वायु का संचार किया? वैज्ञानिक क्यों कहा गया उसको? प्रवर्तक उसको क्यों कहा गया? कि ईश्वर की जो वस्तु थी उसके गुण को उसने पहचान लिया, उसका अनावरण कर दिया। उसने जो आवृत थी उसका अनावरण कर दिया, उसका नाम वैज्ञानिक हो गया। हमारे यहाँ अध्यात्म में भी जो ऋषि मुनि थे, विचित्र बात है, आज विज्ञान जो प्रगति कर रहा है, आपको पता है 100 वर्ष का पंचांग हमारे यहाँ छापा जाता है। 100 वर्ष का पंचांग, 100 वर्ष के पंचांग में ऋषिकेश पंचांग, आप बनारस के कई पंचांग निकलते हैं जो 100 वर्ष का पंचांग बना रहता है। 100 वर्ष के पंचांग को आप देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है अगले 99 वर्ष के बाद सूर्य उदय किस दिन और किस समय होगा। लेकिन वैज्ञानिक महोदय ने बनाया था पंचांग, जरा निकल कर तो आए भीड़ में से, कोई वैज्ञानिक हो तो बता दें, हमने पंचांग बनाया। विचित्र बात है, जिन लोगों ने, आप नारद पुराण में पढ़ लीजिए, खगोल और भूगोल का जितना दिव्य चरित्र चित्रण वहां पर लिखा हुआ है, सबको बिल्कुल चरित्र चित्रण। मैंने इसलिए कहा, खगोल जिसको आप जड़ कहते हैं, भूगोल जिसको आप जड़ कहते हैं, उनमें चैतन्य तत्व देख करके जिन प्रवर्तक महात्माओं ने और ऋषि मुनियों ने उनका चैतन्य तत्व देख लिया। उनका चैतन्य तत्व क्या देख लिया? बोले पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, सबके मूल में ईश्वर है। बस जहां आपने ईश्वर माना, तो आपने, वैज्ञानिक ने उसमें गुण देखा तो उसने उसको वायु माना, और उसने वायु के मूल में, पंच तत्व के मूल में ईश्वर माना, तो उसने उसका नाम ईश्वर रख दिया और आप एक कृतिकार बन गए। लेकिन विचित्र बात है, जितने कृतिकार हैं जिन्होंने जड़ वस्तुओं में अपनी योग्यता देखी है, वो लोग जितने सृजन कर रहे हैं, ये बताइए उनसे आपको डर लग रहा है कि नहीं? जितने सृजन वैज्ञानिकों ने किए हैं, वो सृजनकर्ता से लेकर के सृजन उपभोक्ता तक सब लोग डर रहे हैं कि नहीं? किस दिन कौन सा बम आकर के कौन से देश को ध्वस्त कर देगा, ये किसने बनाया है? ये सृजन जो है ये वैज्ञानिकों ने बनाया। आज अगर बच्चे कुछ यंत्र लेकर के उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं और माता पिता यदि उनसे परेशान हैं, तो ये किसने बनाया? उसका कारण क्या है? उसी जड़ वस्तु का जब उपयोग आप किसी सृजनात्मक कार्य के लिए करते हैं तो वही जड़ चैतन्य हो जाता है, और वही उसी जड़ वस्तु का आप दुरुपयोग करते हैं तो वही आपके विनाश का कारण बन जाता है। एक ही जड़ तत्व में जो चैतन्य तत्व है उसको देखना चाहिए और उसको ईश्वर विषयक बना देना चाहिए। भगवान के संदर्भ से उसको जोड़ देंगे तो परिणाम क्या होगा? बोले खगोल और भूगोल, पूरा का पूरा जो खगोल और भूगोल आप बाहर पढ़ते हैं, वही खगोल और भूगोल ज्योतिष शास्त्र कहता है आपके शरीर में भी है। भूगोल भी उतना ही है आपके शरीर में। जैसे संसार में जितनी पृथ्वी है और जितना पानी है, उतने ही शरीर में आपके पृथ्वी तत्व है, उतना जल तत्व है। और खगोल क्या है? बोले जितने ग्रह नक्षत्र हैं, ज्योतिष शास्त्र जो है वो वाला जो खगोल है,
उस खगोल से आपके खगोल को मिलाने का कार्य करता है। आपका बृहस्पति उच्च का है तो बृहस्पति के अनुसार आपको बताया जाएगा। आपके जीवन में शनि की प्रधानता है, शनि केंद्र में बैठा है, तो आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति अलग होगी। तो जैसे सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं ऐसे ही ऊपर तारामंडल होता है, उसी के अनुसार आपको रत्न पहनने के लिए कह दिया जाता है, उसी के अनुसार व्यवहार करने के लिए, उसी के अनुसार कपड़े पहनने के लिए। मैं ज्योतिष को लेकर के एक हमारे जब भैया के एक रिश्तेदार थे, कलकत्ते में रहते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो रेलवे में बड़े भारी अधिकारी थे, वो प्रवचन में आते थे महाराज श्री के, बड़े ज्योतिषी थे, बड़े पारंगत। लेकिन वो पारंगत ज्योतिषी जी जो हैं बार बार जब भी आते थे महाराज जी के पास तो ज्योतिष की चर्चा करे बगैर वो नहीं रहते थे। और ज्योतिष में वो ये भी बताते थे कि मैंने किस किस को क्या क्या बताया और कैसे उसके जीवन में फलित हुआ। ठीक है, और मैं शुरू से ही अंगूठा छाप रहा हूं, मुझे ज्योतिष का कुछ पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि जय भैया सब अंतरंग बातें जानते हैं, उसको हम कहना उचित नहीं समझते। यहाँ से एक दिन अग्रवाल जी बैठे हुए थे और अपने ज्योतिष का बखान कर रहे थे बड़ा जोर शोर से। उनकी पत्नी भी बैठी थी, वो भी बैठे थे, एक साबू जी करके थे वो भी बैठे हुए थे, वो अपना बखान कर रहे थे। महाराज जी ने अपने चेले से कहा कि क्यों भाई, तुम कुछ अग्रवाल जी के सामने बोल सकते हो क्या? तो क्योंकि वो जो थे हर जितने भी ग्रह होते हैं उनके लिए उसके बारे में बता रहे थे, महाराज जी इसका ये है, इसका ये, इसका ये फल होता है, इसका ये फल होता है। तो मैं सुन रहा था ध्यान से बैठ करके, और इतना सुन चुका था, इतने वर्षों तक सुन चुका था कि सुनते सुनते मेरा दिमाग भी पक गया था। तो मैंने महाराज जी ने उस दिन अवसर दे दिया। महाराज जी का क्यों भाई तुम भी कुछ बोलो? तो मैंने कहा महाराज जी आपके सामने क्या बोले, क्योंकि मैंने तो कोई ज्योतिष पढ़ी नहीं है। फिर मैंने अग्रवाल जी को ये कहा कि मैंने कहा अग्रवाल जी महाराज जी ने आज्ञा दी है कुछ बोल दूं? बोले बोलो। तो वो समझ, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो ग्रहों की व्याख्या कर रहे हैं उन्होंने शनि को बड़ा विचित्र ग्रह सिद्ध कर दिया और उन्होंने बुध को भी बड़ा विचित्र ग्रह कर दिया। तो जब उन्होंने शनि और बुध की व्याख्या की तो हमने कहा कि यदि किसी को ज्योतिष में ये मालूम है कि ये ग्रह ये करता है तो उसका ज्ञान मेरी दृष्टि से अधूरा है। उस ग्रह को अनुकूल करने के लिए क्या किया जाए? बोले शनि की मैत्री किससे है? हर ग्रह की मैत्री किसी दूसरे ग्रह से जरूर होती है। तो उस मैत्री ग्रह के साथ उसके गुणों को अगर मिला दिया जाए और उसके अनुसार उसको रत्न पहना दिया जाए तो उसके जो शरीर पर वो प्रभाव, जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा। उसका कारण क्या है? आप अकेले जा रहे हों और एक विचित्र सा आदमी आपके साथ फ्लाइट में अगर बैठ जाए या ट्रेन में बैठ जाए तो आप मालूम है कंडक्टर के पास जाएंगे और कंडक्टर से कहेंगे हमें 3 टायर में भले ही बैठा दो, लेकिन दुष्ट संग जन देहि विधाता, हम इनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, हमें फर्स्ट से एसी से निकाल करके आप 3 टायर में पहुंचा दो, जहां इच्छा हो वहां पहुंचा दो, लेकिन हम अपना सूटकेस उठा करके इनके पास से हट जाएंगे। उसका कारण क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही, उसने कुछ बोला नहीं आपसे, कुछ नहीं बोला ना उसने कुछ आपको हानि पहुंचाई, लेकिन उसको देखते ही आपके अंदर प्रतिक्रिया होती है। जो प्रतिक्रिया होती है इसका तात्पर्य आपकी ग्रह की जो स्थिति है उसके साथ मैत्री बिल्कुल नहीं है, तो आप वहां से हट जाइए, क्योंकि नहीं तो 3 घंटा गड़बड़ हुए बगैर नहीं रहेगा। ऐसे ही ग्रहों की भी मैत्री होनी चाहिए। आपके साथ अगर ऐसा व्यक्ति बैठा दिया जाए जिसकी इच्छा आप कर रहे हों तो मालूम है आपका पूरा रास्ता 3 घंटे का ऐसा लगेगा कि 5 मिनट में निकल गया। और अगर उसी जगह एयर होस्टेस कह दे कि सीट तो कोई खाली नहीं है, आपको यहीं बैठना पड़ेगा, तो वो 3 घंटे 9 घंटे लगेंगे। ये फ्लाइट कब लैंड करेगी, कब लैंड करेगी? होता क्या ऐसा ही है। तो जब तक हम अनुकूलता की इच्छा करते हैं तब तक अनुकूलता नहीं मिलेगी।
उस अनुकूलता को किसके साथ जोड़ दें? भगवान की इच्छा के साथ जोड़ दें कि भगवान की यही इच्छा है। तो परिणाम क्या हुआ कि आपकी मति गति रति जो है वो भगवान में जुड़ गई। और जब आप भगवान के साथ जोड़ देंगे तो ग्रह की मैत्री तुरंत हो जाएगी। क्योंकि देखा होगा आपने, हनुमान जी एक राक्षस को हमेशा दबाए रहते हैं, उस राक्षस का नाम है शनि। विचित्र बात है, शनि की पूजा आप इतनी करते हैं, शनि की पूजा की जगह जिसने शनि को दबा रखा है उसकी पूजा करो ना, तो शनि अपने आप नहीं उठेगा। अरे जिसको उन्होंने पैर से दबा रखा है उसकी पूजा करो। हम शनि से इतने घबराते हैं, उसका कारण क्या है? हम लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि हम कारण रूप में संसार को देखते हैं। दुख हमें इसने दिया है, सुख हमें इसने दिया है, तो सुख देने वाले और दुख देने वाले जीवन में बदलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। सुख देने वाले और दुख देने वाले इसलिए बदलते रहेंगे कि जो ऊपर खगोल है वो भी बदलता रहता है। जब ग्रह स्थिति ऊपर बदलती रहती है, कोई भी ग्रह अपने स्थान पर एक साथ रहता ही नहीं है कभी, तो वो बदलती है, वो खगोल की स्थिति। आप समझते हैं ये बदल गया। ये सत्य और असत्य के बीच जो भेद है वो मैं आपको प्रतिपादित कर रहा हूं। उसी में भक्त भगवान की इच्छा देख करके ना ग्रह की प्रतिकूलता देखता है ना अनुकूलता देखता है। जय भैया को पता होगा कि महाराज श्री जब बिल्कुल अस्वस्थ थे, लगभग शरीर उनका पूर्णाहुति की स्थिति में था, तो हम लोग जो हैं सोमवार से लेकर रविवार तक जितने ग्रह होते हैं, और राहु केतु और 2 और को मिला दिया, बोरों में भर भर के सामान ये वो सब अलग अलग पंडित जी को अयोध्या में बुलाते थे। और वो दान महाराज जी से छुला करके, जब महाराज जी छुलाने की भी स्थिति में नहीं थे तो वो डोरा बांध करके महाराज जी से फिर उस सामान में रख के जो पंडित जी बताते थे वो करते थे। लेकिन महाराज जी ने एक दिन हमें बुलाया, महाराज जी ने जो तात्विक बात कही वही बात आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे इतनी देर से कथा में हो क्या रहा था। महाराज जी ने कहा, कैसा उपदेश दिया, जो उन्होंने उपदेश दिया उसी की व्याख्या मैंने अभी आपके समक्ष की थी। महाराज जी ने कहा, भाई तुम लोग जो कर रहे हो बड़े प्रेम से कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन जितना विश्वास तुम्हारा ग्रहों पर है उतना विश्वास अगर भगवान के ऊपर हो जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना विश्वास हम लोग संसार रूपी ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, हम इधर से देखेंगे तो उधर ग्रह बताएंगे और आप उधर से देखेंगे तो हम ग्रह हैं। जितना विश्वास हम लोग इन ग्रहों पे करते हैं उतना विश्वास अगर भगवान पे कर लें तो ध्यान रखिएगा, कोई 1 पैसा भी किसी के पास उसकी रेखा के बाहर जा ही नहीं सकता है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। और हम उसी सत्य को अगर मान लें अपने जीवन में, जो कुछ हो रहा है भगवान कर रहे हैं, जो कुछ हो। एक बहन जी आज आई थी, उन्होंने हमारे चित्त को प्रसन्न कर दिया। बोले मैं उनके पति अब शरीर से संसार में नहीं है, उन्होंने कहा मैं अपना पति भी भगवान को मानती हूँ, और जो बेटा उनका है, बोले मैं बेटा भी भगवान को ही मानती हूँ। बेटा उनका सामने है लेकिन वो कहती हैं भगवान ही मेरे बेटे हैं, भगवान ही मेरे पति हैं, और मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभाव मुझे नहीं लगता है। इतना आनंद आया। ऐसे ऐसे भक्त 3-4 लोग उस समय मेरे कमरे में थे। उसका कारण क्या है? ऐसे ऐसे भक्तों को भगवान क्यों मिला देते हैं मालूम है? हमारे अहंकार को चूर करने के लिए भगवान मिलाते हैं कि तुम ही एक ऐसे नहीं हो कि तुम समझते हो कि तुम कथा कह करके लोगों को ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान नहीं दे रहे हो। अगर थोड़ा ज्ञान और लेना हो तो हम छोटा सा घर में से एक आदमी भेज देते हैं, एक बहन को भेज देते हैं, वो तुम्हें सारी कथा का ज्ञान बता के चले जाएगा। एक एक वाक्य महाराज भक्त लोग, इसीलिए मैं कथा से पहले आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो माँ जो बहन अपने पति शरीर से ना भी हो तो भगवान को, कल ही तो संजोग से मैंने कहा था, कल या परसों किसी दिन मैंने कहा था कि भगवान के चरणों में जो रामचंद्र और कृष्णचंद्र के चरणों में प्रेम जो माताएं जो बहनें करवा चौथ के दिन मांग लेंगी उनका सौभाग्य अखंड हो जाएगा। अखंड का तात्पर्य क्या है कि वो ईश्वर कभी खंडित होगा ही नहीं।
तो आपका सौभाग्य अखंड रहेगा कि नहीं? और आप खंडित सौभाग्य को अपना अखंड सौभाग्य मानती हैं, इसीलिए जब उसका कभी अभाव होता है तो आपको दुख होता है। लेकिन जिस दिन आप ये मान लें कि भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, छिन छिन लख सिय राम पद जानी आप पर नेह, करत न सपनऊ लखन चित बंधु मातु पितु गेह। बोले भाई की याद नहीं करते हैं, शत्रुओं की याद नहीं करते, भरत की याद नहीं करते। इसका तात्पर्य जो समालोचना की दृष्टि से, जो शोध की दृष्टि से, जो रिसर्च की दृष्टि से रामचरितमानस को पढ़ेंगे, वो रामचरितमानस के जैसे उपेक्षित पात्र की पुस्तक लिख देते हैं। उसमें उन्होंने उर्मिला जी का नाम लिख दिया, उसमें शत्रुघ्न जी का नाम लिख दिया। शत्रुघ्न जी का नाम जब लिख दिया, बोले उनकी ओर से एक भी शब्द नहीं बुलवाया गया। इसलिए नहीं बुलवाया गया, उसका कारण क्या है? आप अपने घर में ना जाने कैसी ऐसी वस्तुएं आपके घर में होंगी जिनकी आवश्यकता आपको कभी जीवन में, कभी 10 साल में, 5 साल में पड़ती है। आपको दृष्टांत के रूप में कहें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी, कोई व्यक्ति समाचार पत्र में छपवा दे कि सारी गाड़ियां चलती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ बड़ा उपेक्षा की गई। उसको भी तो सड़क पर दौड़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब घंटा बजाती हुई चलती है तो टेंशन क्रिएट करती है कि नहीं, समस्या पैदा करती है कि नहीं? तो भगवान ना करे आपके जीवन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, लेकिन रोज रोज नहीं होती है। उसका कारण क्या है? जब जरूरत पड़ेगी तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही भाषा में भी कुछ साइलेंट शब्द होते हैं जिसको कहते हैं ये मूक शब्द है। आप ना जाने कितनी स्पेलिंग होती है अंग्रेजी में भी, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, जिसको कहा जाता है साइलेंट है। साइलेंट का तात्पर्य बोले उच्चारण में वो नहीं बोला जाएगा, लेकिन ग्रामर में वो रहेगा। ऐसे ही उच्चारण में लक्ष्मण जी महाराज नहीं बोले, लेकिन वो उनका जो अस्तित्व है, वो क्या अस्तित्व है? बोले भरत के पूरक तत्व तो है ना। इस माइक के अलावा जितनी वस्तुएं हैं, कुछ बोल रही हैं क्या? ये कपड़ा बोल रहा है क्या? ये लाइट बोल रही है क्या? कोई नहीं बोल रहा, केवल एक माइक बोल रहा है। ये माइक इसीलिए बोल रहा है कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं। इतने लोग जो बैठे हुए हैं, अगर ये बोलना शुरू कर दें तो ये उपेक्षा नहीं हो रही है आपकी कि एक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया गया और सबको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। ये आपकी उपेक्षा नहीं है, ये आपकी महानता है, क्योंकि इस समय आप थोड़े देर के लिए श्रोता बन गए हैं और हम वक्ता बन गए हैं। और जब आप कुछ बोलेंगे तो हम सामने बैठ जाएंगे, आप ऊपर बैठ जाएंगे। तो उसका कारण क्या है? जो नहीं बोल रहा है उसको उपेक्षित मानना, ये हमारी शोध की दृष्टि हो सकती है, रिसर्च की दृष्टि हो सकती है। लेकिन भगवान के मूल में जो व्यक्ति रामचरितमानस को चैतन्य पदार्थ मानेगा, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। करत न सपने वो लखन चित बंधु मातु पितु गेह। बोले जो आलोचना करेगा रामचरितमानस की, वो तो बिल्कुल सिद्ध कर देगा चौपाई को बता करके। क्या सिद्ध कर देगा? बोले लिखा हुआ है कि उन्होंने भरत जी की याद नहीं की, उन्होंने माता की याद नहीं की, उन्होंने भाई की याद नहीं की, उन्होंने पिता की याद नहीं की। करत न सपने वो लखन चित बंधु मातु पितु गेह। किसी संबंध की स्मृति नहीं की, माता पिता की स्मृति नहीं की। उसका मूल कारण क्या है? शोध की तरह मत पढ़िए, संग्रहालय की तरह मूर्ति को मत देखिए, मंदिर की मूर्ति देखिए। संग्रहालय में भी मूर्तियां होती हैं, मंदिर में भी मूर्तियां होती हैं। संग्रहालय की मंदिर में किस काल की मूर्ति है, किस धातु की मूर्ति है और किसने बनाई, लिखा जाता है। व्यक्ति, काल और देश, धातु सब लिखी रहती है। लेकिन भगवान के दर्शन जब आप करते हैं मंदिर में जाकर के, तो कोई ये पूछता है कि कौन से पत्थर की मूर्ति है? कोई नहीं पूछता। ये किस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। किस तारीख को ये मूर्ति बनाई गई? कोई पूछता है? उसका कारण क्या है? जब तक काल, व्यक्ति और देश की स्मृति आपको बनी हुई है, तब तक आप पत्थर देख रहे हैं, भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं। जिस दिन आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे, उस समय स्थूल संबंध जितने हैं वो सब बिल्कुल विस्मृत हो जाएंगे।
तो करत न सपने वो लखन चित, बंधु मातु पितु गेह का तात्पर्य ये है कि जब भगवान बैठे हुए हैं और भगवान की सेवा में वो लगे हुए हैं, तो भगवान की सेवा में उनका चित्त इतना ज्यादा समर्पित है कि बंधु मातु पितु गेह की स्मृति रह ही नहीं गई। और जिस समय जो बात आप लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वही बात आप अपने जीवन के सूक्ष्म रूप में देखिए। जिस समय आप आनंद की, लक्ष्मण जी महाराज जो सेवा कर रहे हैं, जो बात मैंने आपसे कही, सेवई लखन सिय रघुवीर जिमी अविवेकी पुरुष शरीर, इसको अगर मैं ना कहता तो शायद हो सकता है कई बातें विस्मृत हो जाती हैं श्रोताओं को। जब आप आनंद की पराकाष्ठा में होते हैं, उस समय आपको माता पिता भाई संबंध, रुपया पैसा जमीन सब विस्मृत होती है कि नहीं? लेकिन आपको जो विस्मृति होती है वो संसार विषयक विस्मृति होती है, क्योंकि संसार का भोग करते समय आप संसार को भूल जाते हैं। और लक्ष्मण जी में और हम में यही अंतर है, हम संसार को भोगते समय संसार को भूलते हैं, और लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करते समय संसार को भूलते हैं। अंतर केवल इतना ही है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहो कस। लक्ष्मण जी महाराज की जो स्थिति है, सबसे बड़े ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी, सबसे बड़ा मौन लक्ष्मण जी का है, सबसे बड़ा त्याग लक्ष्मण जी का है, सबसे बड़ा सामीप्य भगवान के प्रति लक्ष्मण जी का है। और लक्ष्मण जी महाराज ऐसे हैं कि संसार की कोई भी वस्तु आप उनसे मांग सकते हैं, लेकिन कोई भी भक्त हो, आप उससे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन उसके सिंहासन में जो भगवान बैठे हुए हैं, उसकी बेटी और उसका बेटा सगा अगर कहे कि बाबूजी ये वाले भगवान हमें दे दीजिए, हम अपने कमरे में रखेंगे, तो अगर वो भगवान का भक्त होगा तो वो कहेगा बेटा कुछ भी मान लो, हम तुम्हें सब देने को तैयार हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को तो नहीं दे सकते। उसका कारण क्या है? ठाकुर जी दूसरे बनवाए जा सकते हैं, चांदी का सिंहासन बनवाया जा सकता है, उससे बहुमूल्य चांदी का सिंहासन बना करके आप अपने बेटे को दे सकते हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। जो दशरथ जी महाराज ने कहा सारे पुत्र मेरे लिए एक जैसे हैं, लेकिन राम को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि राम के प्रति मेरा प्रेम जो है प्राण के समान है। सारे बच्चे मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन राम तो मेरा प्राण है। तुम मेरे प्राण मांग लो वो दे दूंगा, लेकिन राम को मत मांगो। ये जो प्रेम है ना, यही प्रेम जिसको भगवान के प्रति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उमा पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं, उमा जे राम चरण रति, बिल्कुल मत मानिएगा कि हम में दोष नहीं है और दूसरे में दोष है, ये भूल करके मत मानिएगा, क्योंकि द्वैत के बगैर राग और द्वैत के बगैर द्वेष होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति एक गलती से भी ना माने और हमें ना बताने की चेष्टा करे कि हमारा कोई दोष नहीं है, सामने वाले का दोष है, हम ये मान सकते हैं आपका नहीं, आपसे एक पीढ़ी वाले का पहले वाले का दोष रहा होगा, या उससे पहले पीढ़ी वाले का। उसका कारण क्या है? इस संसार में ना जाने, हमने आपको एक शब्द संदर्भ में कहा था, अज्ञान और अहम। अज्ञान और अहम, यही कथा को ना समझ पाने के कारण है, और यही जीवन की व्यथा को ना समझ पाने के कारण है। इसको आप
होने देंगे तो किसी के बाल नहीं बढ़ने देंगे। आप किसी के शरीर की ग्रोथ रोक सकते हैं क्या? तो सब चीज भगवान बढ़ाते हैं, तो उसकी इच्छा क्या आपने पैदा की है क्या? वो इच्छा भी बच्चों के अंदर भगवान ने ही पैदा की है, और जो व्यक्ति उसको मान लेगा वो परिवार का सबसे आदर्श मुखिया होगा। उसका कारण क्या है? आप जिसको बंटवारा कहते हैं, आप जिसको दोष निकालते हैं किसी का, हमें उसमें दोष दिखाई नहीं देता है, वो अलग बात है। इसको समझाने की पद्धति हमारी अलग है और इसको समझाने की पद्धति अलग है, लेकिन हम कल्याणकारी बात करेंगे। और ये हम आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं, सबसे निकट हमारे शरीर से यही है, और ये जानते हैं कि हमने अपने जीवन में, और जय भैया भी कदाचित जानते हैं, हम जब भिक्षा वाली स्थिति में आ गए थे, जो हमारे पास 1 किलो दूध खरीदने का पैसा नहीं था, एक अखबार खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं था, जब हमें आकाश से सीधे गिरा करके नीचे कर दिया गया, और जो लोग हमारे भक्त कहलाते हैं उन्होंने उस अन्याय में सहयोग किया, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप अन्याय का पक्ष ले रहे थे। उसका कारण क्या है? मैं ये बताना चाहता हूं कि संसार में उसका कारण क्या है? अगर गुरु की सेवा आपने की है, भगवान की सेवा आपने की है, तो आपको मात्र भगवान पे विश्वास रखना है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे आप लोग जितने बैठे हैं उन्हीं के साथ अत्याचार नहीं, हमारे साथ भी अत्याचार हुआ है, लेकिन हमने उस अत्याचार को गुरुदेव के चरणों में परोस दिया। कोई ब्लेम नहीं, कोई क्लेम नहीं। क्लेम और ब्लेम करोगे, ध्यान रखना, हो सकता है 100 ग्राम ज्यादा ले जाओ, हो सकता है 100 ग्राम किसी को कम मिल जाए। हम कम मिलने वालों से प्रार्थना करते हैं, उसको भगवान के चरणों में चढ़ा दो कि जैसे आपकी कृपा प्रभु आपने जो दिया है। और ऐसे ना जाने कितने लोग महाराज जी के चरणों में थे जिन्होंने महाराज जी की बात नहीं मानी और क्लेम और ब्लेम किया, और जो महाराज जी की बात मान ली होती तो आज वो भी एक बड़ी स्थिति में होते। उसका कारण क्या है? आप जिसको बंटवारा कहते हैं, हम उसको एक्सटेंशन कहते हैं, हम उसको विस्तार कहते हैं। विस्तार विस्तार कहते हैं। विस्तार होने दो भाई, विस्तार होने दो। किसी में कोई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निकलने दो बाहर, और उस प्रतिभा का प्रचार करो, लोगों को बताओ इनके अंदर ये प्रतिभा है, इनका उपयोग क्या हो सकता है। हम लोग जानबूझ करके केवल अपने अहम की रक्षा के लिए अगर हम ये कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही रहेंगे महाराज, ध्यान रखिएगा। आप एक गमले में सब घुस जाओगे तो भी लोग कहेंगे। जो जनता होती है वो केवल सफलता की पुजारी होती है, आपकी असफलता की पुजारी जनता कभी नहीं होगी। प्रताप भानु गया, जब तक प्रताप भानु बिल्कुल लक्ष्य भेद करता रहा, सारी सेना उसके साथ थी। अभिमन्यु गया, जब तक वो अंदर जाता रहा तब तक सब लोग जिन्होंने कहा था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, परिवार के लोग थे, सब थे जिन्होंने कहा था कोई बात नहीं। उस बेचारे ने कहा था अभिमन्यु ने कि मैं घुसना तो जानता हूं चक्रव्यूह में, लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। क्यों लौट नहीं पाऊंगा? अभिमन्यु ने भी यही कहा, अंगद ने भी यही कहा, रामायण में भी वही सत्य है, महाभारत में भी वही सत्य है, जीवन में भी वही सत्य है। अभिमन्यु कह रहा था कि मैं जानता हूं चक्रव्यूह में घुसना, लेकिन लौटना नहीं जानता। तो उसने बता भी दिया। मेरी माँ को या मेरे पिताजी चक्रव्यूह की घटना सुना रहे थे, मैं गर्भ में था। जब मैं गर्भ में था उस समय जो है मैंने सुना, मेरी माँ को नींद आ गई। जब लौटने का वर्णन हमारे पिताजी कर रहे थे तो माँ जब सोती है तो गर्भ का बच्चा सोता है, माँ जब जगती है तो गर्भ का बच्चा जगता है, माँ जब चलती है तो बच्चा चलना सीखता है, माँ जब बोलती है तो उसके संस्कार में चलना आ जाता है। माँ सुंदरकांड का पाठ अगर करेगी गर्भवती माँ, ध्यान रखिएगा, हम ऐसे परिवारों को जानते हैं जिनमें गर्भ के समय माताओं ने सुंदरकांड का पाठ रोज सुना,
उनका बच्चा जो पैदा हुआ वो हनुमान जी को हनुमान दादा कहता है। आप जो करोगी या आप जो करोगे वही आपके घर में पैदा होगा। आपके घर में पैदा होने का तात्पर्य क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, आपका कर्म का परिणाम देने के लिए भगवान आपके घर में ही पैदा हो जाते हैं। को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपके घर में ही भगवान पैदा हो जाएंगे। अरे दूसरे से क्यों डरते हैं? अरे अपनों से तो डरो भाई, दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। अपनों से डरना शुरू कर दोगे तो दूसरों से डर समाप्त हो जाएगा। करत न सपनो लखन चित, बंधु मात पितु गेह। लक्ष्मण जी महाराज भरत जी महाराज की, पिताजी की, माता जी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि माता जी के प्रेम का आधार राम है, पिताजी के प्रेम का आधार राम है, भैया भरत जी के प्रेम का आधार राम है। श्रुतकीर्ति जी, मांडवी जी, जितने भी संबंध हैं, जितने संबंध हैं, उन सब लोग राम से प्रेम करते हैं, राम के चरणों में प्रेम करते हैं। तो जिसको सब लोग चाहते हों उसको हम क्यों ना चाहें। सबई कहावत राम के, सबई राम की आस। अरे राम कहें जय आपनो, सो भज तुलसीदास। राम जिसको अपना कहें उसको अपना मान लो, आपके जीवन में इतना आनंद हो जाएगा। लेकिन हमारी लाचारी ये है, हम सत्य को जानते भी हैं, सत्य को मानते भी हैं, लेकिन सत्य को करते नहीं हैं। इसीलिए महाभारत की पुस्तक से डरते हैं, बस और कोई कारण नहीं है। अरे भाई रामायण में भी तो युद्ध हुआ, महाभारत तो रामायण में भी हुआ। अच्छा कौन सा ऐसा काल है ये बता दीजिए सतयुग से लेकर आज तक जिसमें युद्ध ना हुआ हो? कौन सा ऐसा काल है जहां देवताओं में और दैत्यों में युद्ध ना हुआ हो? कौन सा ऐसा काल है जब अमृत मंथन ना हुआ हो? लेकिन अमृत मंथन जब जब आप करेंगे तब विष जरूर निकलेगा। जब जब समुद्र मंथन होगा तो विष जरूर निकलेगा, और विष पीने का कार्य शिव करेंगे, शिव शिव करेंगे। और शिव कौन है? बोले जो राम 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 हमेशा जपते रहते हैं, वही विष को विश्राम बना सकते हैं। बाकी लोग तो विष से जल करके भस्म हो जाते हैं। इसीलिए बार बार सत्संग में कहा जाता है, मेरे भाई घाटे का सौदा नहीं है, यह परम लाभ का सौदा बताया जा रहा है। परम लाभ सबसे बड़ा मालूम है क्या है? जिससे आपको नींद अच्छी आ जाए, जिससे आप निर्भीक हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, प्रसन्न रहें, और आपसे लोग मिल करके आनंद की अनुभूति करें। यह सबसे बड़ा लाभ है। जिसके पास कोई बैठना ना चाहे, उसके पास 50,000 करोड़ भी अगर है तो उसका जीवन किस काम का? जिसके बच्चे ही उसके पास नहीं बैठ रहे हैं। अरे हम ऐसे जीवन के जीने वाले नहीं हैं, हमसे तो लोग समय लेते हैं। विचित्र बात है, जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं, जिसके पास अपना मकान नहीं, जिसके पास हाथ में कोई अंगूठी नहीं, जिसके गले में कोई चैन नहीं, बिल्कुल बेचैन नहीं है। वो चैन नहीं है लेकिन फिर भी बेचैन नहीं है। उसका कारण क्या है? बस केवल गुरुदेव ने जो शिक्षा दी है, ये कहा है सब में भगवान को देखो, ग्रहों की पूजा मत करो। ग्रहों की पूजा करोगे तो ध्यान रखना जो है वो भी चला जाएगा, जो कुछ बचा है। क्योंकि जो कुछ घर में होगा, गरीब आदमी भी शनि की पूजा करता है, ये पूजा विचित्र बात है। हनुमान जी को घर में स्थापित करो, और स्थापित घर में करने के बाद प्रणमोह पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। ये बसई राम सर चाप धर में क्या कह दिया? बोले पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश, 5 नाम इसमें आ गए। हनुमान जी को घर में रख लीजिए, उनकी पूजा करिए तो 5 तत्व आ जाएंगे। जितने 5 तत्व हमने आपको कथा के प्रारंभ में कहे, इसी 5 तत्व को लक्ष्मण जी महाराज मानते हैं, उसी 5 तत्व को भरत जी महाराज मानते हैं, उसी 5 तत्व को शत्रुघ्न जी मानते हैं। लेकिन जहां आवश्यकता है, जब आंधी आए तो खिड़की बंद करनी पड़ती है कि नहीं? तो खिड़की बनवाई किसने थी? आपने खिड़की बनवाई क्यों आपने खिड़की? हवा आए। हवा आने के लिए जो खिड़की बनवाई जाती है, वही खिड़की हवा आने के लिए बंद की जाती है।
उसका कारण क्या है? जब आवश्यकता से अधिक हवा आने लगे तो खिड़की बंद करो, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं, जितनी जरूरत है उसके लिए खिड़की खुला होना चाहिए। यही है काम क्रोध लोभ। बोले आवश्यकता से अधिक क्रोध हो गया तो आप क्रोधी हो गए, लेकिन क्रोध की जरूरत है। आवश्यकता से अधिक अगर कामी हो गए तो आप कामी हो गए। कामी काम बदनाम मालूम है कब होता है? जब कामी के जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन जो काम का उपयोग करता है, जो कैंची का उपयोग करता है, जो छुरी का उपयोग करता है, जो खटाई का उपयोग दूध में करता है, वो दही जमाता है, दूध फटता नहीं है। परिणाम वही होता है। जब आप दूध फाड़ते हैं तो भी दूध फटता है, और दही जमाते हैं तो भी वही स्थिति होती है कि दूध तो विकृत हो गया ना, दही बन गया। लेकिन जब आपने दही बनाने के लिए खटाई डाली तो आपको प्रसन्नता होती है, वाह कितना बढ़िया दही जमा। लेकिन जब आप दही जमाते हैं तो आपको संतुलन रखना पड़ता है कि नहीं? दूध बहुत गर्म भी ना हो, दूध बहुत ठंडा भी ना हो। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान जन्म कहाँ लेते हैं? आपको जो सुख देने वाले भगवान, जो सुख देने वाले जन्म लेते हैं, वो किस समय जन्म लेते हैं? बोले मध्य दिवस में। बोले ना बहुत शीत हो ना घाम हो। हम हमेशा कथा में यही कहते हैं, और आप कोई भी बात कहिए वो रामायण से सिद्ध हो जाएगी। भगवान राम बीच में पैदा होते हैं। बोले बहुत दूध गर्म भी ना हो और दूध बहुत ठंडा भी ना हो, खटाई बहुत कम भी ना पड़े और खटाई बहुत ज़्यादा भी ना पड़ जाए। जहाँ आपने किसी भी गुण का असंतुलन किया, तहाँ आपका कर्म जो है आपको विक्षेप दे देगा। जीवन में हर क्षेत्र में हम कर्म का संतुलन बताते हैं, और काम क्रोध लोभ को बिना मतलब में बदनाम किए हुए हैं। अरे भाई, वही पानी बाढ़ बन जाता है और वही पानी उपयोगी है। वही बिजली चिपका देती है और वही बिजली के कारण प्रवचन हो रहा है और घर में आप रहते हैं। वही गैस सिलेंडर फट जाएगा, ठीक से उपयोग नहीं किया जाएगा तो लोग मर जाते हैं, लेकिन उसी गैस से तो खाना बनता है। जितने गुण हैं वही अगर उनका संचालन ठीक से ना किया जाए तो वही गुण अवगुण बन जाता है। उसी का बिल्कुल ठीक ठीक उपादान भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दिया जाए। तो लक्ष्मण जी महाराज जो कर रहे हैं, बोले छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपनो लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। बंधु मातु पितु गेह क्यों कहा? बोले भाई भी मेरे राम है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसमें वही लक्ष्मण जी के चरित्र का अनुवाद है। लक्ष्मण जी की जो भावना है उसका अनुवाद बुद्ध कौशिक ऋषि ने राम रक्षा स्तोत्र में किया है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, जो पूछने वाले हों ना आ पाए हों हमारे पास, हम बता देते हैं। हम जब साधन बताएंगे तो ईश्वर विषयक बताएंगे। कोई चमत्कार इसमें नहीं है। आपके ऊपर कोई भी समस्या आ गई है जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये है मल्टी विटामिन कैप्सूल। मल्टी विटामिन कैप्सूल। कोई वस्तु ऐसी नहीं है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों देने वाला जो है वो राम रक्षा स्तोत्र है। लेकिन हम लोग जब तक काला कुर्ता और काली धोती पहन के रात के 12 बजे चिता के सामने ना जाएं, तब तक हमको ठीक से साधना, इन्होंने हम कह दें आपसे राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, राम राम जपिए, तो कहेंगे राम राम तो पहले से जानते थे। ये किसी काम के आदमी नहीं है। राम राम जब बता दिया। विचित्र बात है, जो सृष्टि का आधार तत्व तो राम राम है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु किसानु भानु हिमकर को। जो अग्नि और जो पंच तत्व हैं उसका आधार राम नाम है, वो हम आपको बता रहे हैं। और पंच तत्व के रूप में जो राम नाम अगर सिद्ध हो गया तो जो पंच तत्व से अभिभूत जो खगोल भूगोल है वो आपके अनुकूल अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब तक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मंत्र ना हो, टेढ़ा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं प्लीं, न जाने कितने 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 शब्द महाराज लिखे पड़े हैं। हनुमत बड़ बानल पढ़िए आप,
हनुमत बड़वानल जब पढ़ेंगे, यद्यपि मैं हनुमत बड़वानल का बड़ा भारी समर्थक हूँ, हनुमत बड़वानल में इसलिए कभी किसी को नहीं बताता हूँ, उसका कारण क्या है, हनुमत बड़वानल का उपयोग और प्रयोग किसी बहुत आपत्ति काल में किया जाता है और सिद्ध यंत्र है, ध्यान रखिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमत बड़वानल के प्रयोग से आपकी विपत्ति दूर ना हो जाए, ऐसा असंभव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप किसी को आने के लिए बाध्य करेंगे और आप ये कहेंगे आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आपको राम की शपथ है, हनुमान जी को राम की शपथ आप जब दिलाएंगे तो हनुमान जी आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसार को मांगने के लिए अगर हनुमान जी को बुलाएंगे और राम जी की शपथ दिलाएंगे और बाद में हनुमान जी को जब पता चलेगा कि आपने संसार के लिए मुझे बुलाया था, तो दवा देंगे वही एक पैर से। उसका कारण क्या है कि आपने शपथ राम की दिलवाई, उसके लिए तो मैं आ गया। इसलिए हनुमत बड़वानल का पाठ सिद्ध है बिल्कुल। लेकिन बहुत कोई इमरजेंसी पड़ी हो, बहुत परिस्थिति खराब हो गई हो तो लेकिन जो नॉर्मल बेस में कई बार डॉक्टर लोग भी कहते हैं इतनी तेज दवा मत खाओ। डॉक्टर साहब तो बैठे हुए हैं, कई बार कुछ डॉक्टरों को आदत होती है कि शुरू से ही अपनी गुडविल बनाने के लिए इतनी तेज दवाएं दे देते हैं ताकि 3 दिन में रोगी ठीक हो जाए और सारी भीड़ हमारे पास आ जाए। 3 दिन में हम रोगी को ठीक कर देंगे, लेकिन 3 दिन में आपने जो कार्टिजोन खिला करके ठीक कर दिया उसको, परिणाम क्या हुआ, कार्टिजोन से वो ठीक तो हो गया, लेकिन कार्टिजोन का जो रिएक्शन शरीर पर होगा तो फिर आपके पास आएगा। तो आपने जो है अपने पास दोबारा बुलाने की इच्छा कर ली। इसलिए कई डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं एकदम हड़बड़ी मत करना, हम तुम्हें दवाई देंगे लेकिन 5-7 दिन 8 दिन जरा इंतजार करना, ठीक हो जाओगे। लेकिन लोगों को इतनी हड़बड़ी रहती है कि जब तक वो कार्टिजोन नहीं खा लें तब तक उनको लगता है ये डॉक्टर ठीक नहीं है। लेकिन जो राम रक्षा स्तोत्र है, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा, ये बिल्कुल सिद्ध मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र। इसमें रात के 12 बजे अग्नि नहीं जलानी पड़ेगी। जब प्रातः काल हो और आप शांति से नहा धो करके बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, कोई वस्तु ऐसी नहीं है और आपके सारे शरीर, शिरो में राघवा पातु बालम दशरथात्मजा कौशल्यो दशो पातु विश्वामित्र प्रेषति घ्राण पातु मकत्रा था मुखम सौमित्र बत्सला, पूरे के पूरे शरीर में भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसका संकल्प उसमें किया गया है, उसमें उसका विनियोग किया गया है, उसमें उसका कीलक किया गया है। लेकिन विचित्र बात है, हम लोगों को विश्वास जो होता है कार्टिजोन पर होता है, जो हमारे जेब के पैसे बता दे कितने हैं, जो हमारे चश्मे का नंबर बता दे कितने हैं। अरे जो चश्मे का नंबर आपकी जेब में पड़ा हुआ है, आपको मालूम है कि चश्मे का नंबर ये है, उसको उससे क्यों पूछ रहे हो भाई? आपकी जेब में कितने रुपए हैं वो आपको मालूम है, वो क्यों पूछ रहे हो? जो ना मालूम हो वो पूछो तो समझ में आता है। हम अपने कर्म का परिणाम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कर्म करें हम और फल दे दे सामने बाबा जी। तो बाबा जी अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। विचित्र बात है, बाबा जी अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, क्योंकि आराम करने का समय ही नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से लोग घेरे पड़े हैं, पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, फिर भी स्माइल दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपने आफत पैदा की है। आप स्वयं आफत पैदा करेंगे तो नकली स्माइल यहाँ दर्द होने लगता है। कभी कभी हम लोगों से कहते हैं भाई हमें ज़्यादा नहीं मिलना है, वो पूछते हैं लोग क्यों नहीं मिलना है, हमने कहा सबके सामने मुस्कुराना पड़ता है, हमारे यहाँ दर्द होता है। उसका कारण क्या, अभी कितना मुस्कुराओगे? दिन भर मुस्कुराने की आदत तो किसी को हो नहीं सकती, कभी ना कभी तो थकोगे ना। देखिए हम आपको इसलिए कहते हैं ताकि आप हंसें, हमारे दर्द नहीं होता है, ये सब गप है, हमारे कोई दर्द वर्द नहीं होता। हमें तो आपके आने से प्रसन्नता होती है, लेकिन आप ये दिखाते नहीं हैं हमें देखने की इच्छा होती है। हमने कहा आपको हंसा के तो देखें, शायद आप प्रसन्न हो जाएं। उसका कारण क्या है? व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहे, बस ईश्वर से जुड़े रहेंगे, पंच तत्व को भगवान से जोड़े रहेंगे, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, प्रणवो पवन कुमार। पवन कुमार में वायु आ गई, प्रणवो पवन कुमार, खल वन पावक, पावक में अग्नि आ गई, प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक, ज्ञान घन,
घन में क्या आ गया? बोले पानी भरे हुए बादल आ गए। प्रणवों पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, आकाश आ गया। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर, धर में पृथ्वी आ गई। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश जो पंच तत्व हैं वो भगवान के ही बनाए हुए हैं। इसलिए बनाए हुए हैं कि भगवान को माया के द्वारा सृष्टि की रचना करनी थी। उस रचना के लिए भगवान ने उनको उत्पन्न किया, और जब उत्पन्न किया, सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने उत्पन्न किया। जैसे आप किसी भोजन को बनाते हैं और भोजन जब पूरा हो जाता है तो जो बचता है वो दूसरों को दे देते हैं, रसोई को साफ कर देते हैं। तो किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए उसका उपयोग करिए, जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको खराब होने से पहले दूसरे को दे दीजिए। यही उद्भव, यही स्थिति, यही संहार है। इसको जो व्यक्ति जान लेगा, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम भल्लभाम। गणेश लक्ष्मण जी महाराज उन्हीं श्री सीता जी की, उन्हीं भगवान राम की बार बार सेवा करते हैं। और कैसी सेवा करते हैं? सेवई लखन सिय रघुबीरई, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी व्यक्ति दिन भर बार बार शीशा देखता है, बार बार मुंह को ठीक करता है, बार बार अपने कपड़ों को संभालता है। भगवान के कपड़े जाकर के घर में देखो कि मंदिर जो बना है उसमें भगवान के कपड़े कब से नहीं बदले गए हैं। भगवान के मंदिर में जो धूप बत्ती जलाई गई है उसकी धूल कितने दिन से नीचे गिर रही है, उसको साफ नहीं किया गया है। भगवान को मंदिर में रख लिया और भगवान के नेत्र लगाए ही नहीं है। मूर्ति खरीद के ले आए मार्केट से और सीधे मूर्ति रख ली, वो समझते हैं हम पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है महाराज। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? देखिए, परंपरा तो प्राण प्रतिष्ठा की ये है परंपरा कि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वो जलाधिवास अन्नाधिवास सब कुछ करते हैं। वो 3 दिन की प्रक्रिया होती है, चौथे दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन विचित्र बात है, आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, करवाते हैं, हम भी लोगों को बताते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो ब्राह्मण लोग कराते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है, प्रक्रिया वैदिक प्रक्रिया है वो प्राण प्रतिष्ठा की, कि मूर्ति में भगवान आ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, उनकी वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? जो मूर्ति लेकर के आया है। जब वो अपने भगवान को रोज देखेगा तो उसको जब भगवान देखेंगे तो वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसका कारण क्या? जैसे प्राण प्रतिष्ठा में वैदिक मंत्र बोले जाते हैं, ब्राह्मण आते हैं, इसी प्रकार से वर वधू का जब विवाह होता है, कन्या का और लड़के का विवाह होता है, तो वैदिक रीति से ब्राह्मण, वर पक्ष का ब्राह्मण अलग बैठे हैं, कन्या पक्ष के ब्राह्मण अलग बैठे हैं, और वैदिक मंत्रों के द्वारा वो कहते हैं विवाह हो गया। लेकिन विवाह हो गया ये वैदिक रीति से हो गया कि वास्तव में हो गया? विवाह की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा दोनों में कब होगी? प्राण प्रतिष्ठा तब होगी कि वर अपना प्रेम अपनी पत्नी को, कन्या को दे, और कन्या अपना प्रेम हृदय का अपने पति को दे। जब तक वो लोग आपस में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना जानते हैं तो वैदिक रीति से प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो प्रक्रिया होती है। लेकिन वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, जिसके लिए वैदिक प्रक्रिया होती है, वो प्रेम है। वही प्रेम तत्व ईश्वर है। बस प्रक्रिया का अपनी जगह स्थान है, लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर की स्थापना कर दे और स्वयं दर्शन करने कभी ना जाए तो भगवान चले जाएंगे वहां से। उसका कारण क्या है? मंदिर में आपने बैठा दिया मूर्ति, और मंदिर की जो पूजा कर रहा है उसकी आलोचना कर रहे हो। भूल के मत करिएगा ऐसा काम, ध्यान रखिएगा। अगर परिवार में कोई भक्त है, उसका मन भगवान में लग रहा है, तो आप संसारिक दृष्टि से उठने वाले व्यक्ति जितने हैं वो ये समझ लें कि भगवान के भक्त की आलोचना मत करिएगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई।
भगवान अपना अपराध सह लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है उसको नहीं सह पाते। उसका कारण क्या है? ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाएं। अरे कोई भगवान की पूजा कर रहा है तो अपना सौभाग्य कोई नहीं मानते कि चलो भाई हम नहीं कर पाते हैं तो ये करता है। जब तक आप भगवान विषयक, हम सृजन को भगवान से जब तक नहीं जोड़ेंगे, हम सृजन को संसार से जोड़ते हैं। हमने एक बड़े भक्त को ये कहते देखा है, आप उसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? उन्होंने हम ही को ज्ञान का उपदेश दे दिया। बोले आप नहीं जानते? बोले जिसके लिए आप कमी बता रहे हैं वो बड़ा भारी उन्नति कर रहा है, और जिसका आप पक्ष ले रहे हैं वो तो पूजा में लगा रहता है, ये कार्य करता रहता है, उसका तो श्रृंगार में मन लगता है, ये करता है। हमने कहा बहुत बड़ी जीवन की पहली हार गए आप। हमने उनसे पूछा ये बताइए आपने विस्तार करके सुख पाया? और पाया है तो हमें ये बताइए कि अब आप अगर पा चुके हैं तो प्रयास काहे का चल रहा है? जब आप पा चुके हैं, अब कौन सी वस्तु पाने का प्रयास कर रहे हैं तो कम से कम वो पाने का प्रयास तो कर रहा है। आप तो पाने के बाद दुखी हैं और वो पाने का प्रयास कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों को छोटा मत समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। भगवान के चरणों में जो लगा है और आपसे उसका संबंध है। रावण का एक भाई विभीषण था कि नहीं? रावण की सोने की लंका थी, विभीषण की सोने की लंका तो नहीं मानी गई। उत्कर्ष जो किया वो रावण ने किया। सारे संसार में जो नाम है वो ये है कि रावण की सोने की लंका थी, लेकिन रावण की सोने की लंका थी, लेकिन मिली रावण किसको? रावण की थी और मिली विभीषण को। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी के लिए कोई शब्द बोलते समय, किसी के लिए कोई टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। इसी वाणी से राम राज्य बनता है और इसी वाणी से महाभारत होती है। गलती से भी ऐसा कोई शब्द मत निकाल दीजिए। सबसे बड़ी वस्तु रामचरितमानस की जो कथा हो रही है ये वाणी से ही तो हो रही है। रामचरितमानस का जो पाठ आप लोग करते हैं वाणी से ही तो करते हैं। तो भगवान ने सबसे बहुमूल्य वस्तु यदि आपको दी है वो वाणी दी है, और ये सबसे पहले आती है और सबसे बाद तक रहती है। एक इंद्रिय ऐसी है जो सबसे पहले आती है, बाद तक रहती है। देखिए कान की शक्ति कम हो जाएगी, आँख की शक्ति कम हो जाएगी, और अंत तक आप जो शब्द बोलने का आपका अभ्यास है अगर कहीं उसको सुधार लें। कई बच्चे कितनी बढ़िया बात बोलते हैं, आप लोग खुश होते हैं, ताली बजाते, क्या कितनी बढ़िया बात कही। विचित्र बात है, बच्चे ने बढ़िया बात कही, हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन वही बात बच्चे से सीख लें। बच्चा जो है, बच्चे की बात अगर सीख लें, बच्चा हमारे पास आता है और गोद में बैठ जाता है, मम्मी पापा कहते हैं अरे महाराज जी की गद्दी है। अरे हमने कहा महाराज जी की गद्दी नहीं, लकड़ी का तख्त है। महाराज जी की गद्दी कब से बन गई? ये तो फोम की गद्दी है, रुई का गद्दा है। महाराज जी और राज्य जी की कुछ नहीं है। जो आकर के बच्चा मेरी गोद में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है वो तो देखो। सब बच्चे तो मेरी गोद में आके नहीं बैठते, लेकिन कोई बच्चा तो उछल के आ जाता है। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ ने हमें गोद में दे दिया, उसने मेरी माला पकड़ ली और माला छोड़े ही नहीं। हमने कहा ये बन जाएगा महात्मा। तो उसकी माँ को बड़ा घबराहट हुई, बोले महाराज जी ये आप अपना शब्द वापस ले लीजिए। हमने कहा तुमने क्यों दिया हमारे पास? हमारी गोद में जो बैठेगा उसको महात्मा नहीं बन रहा होगा तो हम महात्मा बना देंगे। उसका कारण क्या है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारे पास क्यों बैठाया? देखो हम हमेशा कथा में कहते हैं हमारे निकट मत आना। हम बिल्कुल कहते हैं, हम आपको बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हमारे निकट मत आना। उसका कारण क्या है? निकट आने के बाद या तो महात्मा बन जाओगे या हमें महात्मा मानना छोड़ दोगे। दोनों में से एक काम जरूर हो जाएगा, या तो महात्मा बन जाओगे या हमें महात्मा मानना छोड़ दोगे। उसका कारण क्या है? जैसी दृष्टि लेकर के आप आओगे हम वैसे ही आपको दिखाई देंगे। हम कौन सा काम किस कारण से कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो लक्ष्य आपका तो है नहीं। जब आपका भी वो लक्ष्य हो तब तो आप हमारे हर कार्य से सम्मत हो जाएंगे।
और आपका लक्ष्य दूसरा है, हमारा लक्ष्य दूसरा है, तो दोनों का प्रोजेक्ट जब अलग अलग है तो आप हमसे असम्मत हुए बगैर रहेंगे नहीं। तो मालूम है बाहर जाके क्या करेंगे, जैसा सोचते थे वैसे नहीं निकले। हमने कब कहा आप हमारे पास आओ, बिना मतलब हमारे पास आके घुसते हो और बैठते हो, बाद में जाके निंदा करते हो। हम ऐसे निंदा करने वालों से निश्चिंत रहते हैं, हम मुक्ताकाश में रहते। करो बेटा, प्रशंसा करो तो हमारे सेहत पर कोई अंतर नहीं, आलोचना करो कोई, हमारे पास आओ तो हम फूल के कुप्पा नहीं होते। हमें छोड़ दो तो भगवान का भजन ज़्यादा करते हैं। उसका कारण क्या, जितनी देर आप आके बैठते थे उतनी देर आपसे भी बोलना पड़ता था, और जब आपने आना बंद कर दिया तो हमारा लेखन और बढ़ गया। उतनी देर हम चिंतन करते हैं। उसका कारण क्या है, आपकी दृष्टि जैसी होगी हम आपको वैसे ही दिखाई देंगे, और हमारी दृष्टि जैसी होगी आप हमें वैसे ही दिखाई देंगे। तो लक्ष्मण जी महाराज जो से वही लखन सिय रघुबीर जिन अविवेकी पुरुष शरीर नहीं, जब भगवान राम ने विभीषण जी ने कहा राखी बांध मोई असभावा, देखिए भगवान राम ये स्पष्ट कह सकते थे कि बाली के डर से तुम आए, हमने तुम्हें शरण में ले लिया, अगर रावण से डर करके वो आया है उसको हम शरण में क्यों ना लें। तो मालूम है सत्य बात तो होती लेकिन शील के विरुद्ध हो जाती, भगवान राम के शील के विरुद्ध हो जाती, क्योंकि सारे बंदर सेना के बीच में आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का तात्पर्य जो सबसे बड़ा मंत्री है भगवान राम की सेना में, वो सबसे बड़े मंत्री हैं, इसलिए उनकी सेना के प्रधान हैं। और प्रधानमंत्री को अगर भगवान राम सारी सेना के बीच में उनको नीचा दिखा दें तो हानि किसकी होगी। यही है नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न जान सम जान जथारथ। आप जो अच्छी वाणी बोलें उसमें केवल ऐसा नहीं है भक्ति है, इसमें नीति भी है, इसमें प्रीति भी है, इसमें परमार्थ भी है और इसमें स्वार्थ भी है। भगवान ने क्या कहा, कितने सुंदर ढंग से उन्होंने सुग्रीव की बात को संभाल लिया। उसका कारण क्या है, आगे जाकर के जो कार्य करने हैं वो तो विभीषण भी होंगे, सुग्रीव भी होंगे, लक्ष्मण जी भी होंगे। जिस संदर्भ में अपने भाई को भी रखना है, रावण के भी भाई को रखना है और हमें भी रहना है, तो वाणी पर संतुलन तो जरूरी है ना। तो भगवान ने क्या कहा, बोले सखा, वाह प्रेम प्रेम दिया, भले सखा नीत तुम नीक विचारी। बोले जो आपका पद है उसके अनुसार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके अनुसार ध्यान रखिएगा। आप किसी से भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं या अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो, चाहे आपका प्रिय हो, गांठ बांध लीजिए इस बात को। जब वो कोई बात कहे तो एकदम से उसकी बात काटिए मत, सबसे पहले उसकी बात का समर्थन कर दीजिए, एक बार करके देख लीजिए कि आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही, वास्तव में एक नई बात आपने कही, ये इस पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया। इस प्रकार से बोल करके पहले उसकी प्रशंसा कर दीजिए, और जब प्रशंसा पूरी हो जाए उसकी आंखों में जब आपके लिए कुछ भाव आ जाए तब उससे कहिए कि मेरे मन में ऐसा आ रहा, अगर आप आज्ञा दें, आप उचित समझे तो मैं ये करूं, तो वो भी आपकी बात पे विचार करने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि आपने पृष्ठभूमि तैयार कर दी, आपने जो उसकी भूमि थी उपजाऊ बना दी। तो भगवान ने क्या कहा, सखा नीति तुम नीक विचारी, तुमने नीति की दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन हमारी भी तो कोई समस्या है, अपना काम कराने के लिए कैसे कहा जाए। अगर हम केवल एक ही बात बताएं तो आपको लगेगा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन उस व्यवहार में परमार्थ क्या है। भगवान कह रहे हैं सखा नीत तुम नीक विचारी, लेकिन ममपन शरणागत भयहारी। हमारा प्रण ये है कि जो हमारी शरण में आएगा हम उसको भय से मुक्त कर देंगे। सखा नीत तुम नीक विचारी ममपन शरणागत भयहारी। विचित्र बात है, भगवान कह रहे हैं कि भय से मुक्त कर देंगे और लक्ष्मण जी वहीं खड़े हुए हैं। जिनको लोग समझते हैं कि लक्ष्मण जी को देख ले तो सुग्रीव जी को महाराज कितना भय हुआ था लक्ष्मण जी को देख के, वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं, ममपन शरणागत भयहारी, मैं तो भय को हरा दूंगा।
तो सुग्रीव जी के मन में आया होगा, लक्ष्मण जी को देख लिया कि नहीं आपने पहले, ये आगे क्या बोलने वाले हैं। भगवान को ये विश्वास था कि जब मैं किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूं, अपनी भाव की बात बोलना अलग बात है, लेकिन सिद्धांत का प्रतिपादन जब व्यक्ति करता है उस समय उसके स्वर में सुर मिलाया जाता है। उसका कारण क्या है? जो सिद्धांत भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं, बोले प्रेम का सिद्धांत और भाव का सिद्धांत, नीति का सिद्धांत और प्रीति का सिद्धांत। नीति का सिद्धांत तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ममपन शरणागत भय हारी, तुमने जो बात कही है, हमारा जो संकल्प है वो ये है कि जो हमारे शरण में आ जाएगा हम उसको भय मुक्त कर देंगे। तो भगवान ने अंत में क्या किया? विभीषण को दोनों हाथों से कस करके अपने हृदय से लगा लिया और उन्होंने उनकी कुशल पूछी। सबसे पहले उसकी कुशल पूछी और किस प्रकार से विभीषण ने अपनी कुशल सुनाई और किस प्रकार से विभीषण जी महाराज ने अपने दोष बताए। संसार के जितने भक्त हैं, आचार्य जी महाराज सामने बैठे हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, उन्होंने केवल एक ही काम किया है कि अपने अवगुण बताए हैं, अपने दोष बताए हैं। लेकिन यदि आप अपने अवगुण और अपने दोष केवल बताते रहेंगे तो आपके अंदर एक दीनता और एक हीनता आ जाएगी, आपके अंदर एक दैन्य आ जाएगा। बार बार अपना दोष बताना, हम तो किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी दीनता और हीनता को दूर करने के लिए जरूरी क्या है? ये बात बताना बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति अपने केवल दोष ही दोष बताते रहे तो किसी काम का आदमी नहीं रह जाएगा। लेकिन दोष बताना जरूरी है। अपने दोष के साथ साथ भगवान के गुण दिखाई देते रहे, अपनी हीनता के साथ साथ भगवान का ऐश्वर्य दिखाई देता रहे। बोले हम में तो ये नहीं है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। बोले जितने नाथ तू अनाथ को मोसो, जितने अवगुण हम में हैं उसके गुण की परिपूर्णता आप में है। अब आपकी विशेषता ये है, श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। विभीषण जी महाराज जब भगवान के शरण में आए, लक्ष्मण जी वहीं थे, तो भगवान राम जो शरणागति का उपदेश दे रहे थे, क्यों उन्होंने स्वीकार कर लिया? इसलिए स्वीकार कर लिया कि सुग्रीव बोल रहे हैं और विभीषण कह रहे हैं पाप बंत कर सहज स्वभाव, हमने तो कभी भजन नहीं किया, हम तो पाप बंत हैं। यदि भगवान राम उस समय शरण में ना लेते तो जो नहीं बोल रहा है, जो परा स्थिति में है, वो कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। भगवान के बिरध का संदेश, भगवान की कृपालुता का संदेश, प्रणत पाल रघुनायक, उन्होंने हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा था, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। जो मैंने आपसे कहा था कि भगवान पुरानी फाइल नहीं देखते हैं, वो इस दोहे में आप देख लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। भगवान के हनुमान जी क्या कह रहे हैं रावण से? बोले प्रणत पाल, जो शरणागत है, जो प्रणत जन हैं, उनके भगवान रक्षक हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं। जो शरण में चला जाता है उसको भगवान रख लेते हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारे, भगवान पुराने अपराधों को नहीं देखते हैं। तो भगवान जो हनुमान जी महाराज ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया रावण के पास जाकर के, वो सिद्धांत गलत हो जाता कि नहीं? जो विभीषण जी के सामने भगवान का स्वभाव बता करके आए थे, कहो कवन में परम कुलीना, कब चंचल सब ही विधीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन मिले न अधम आहारा, तेई दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु, मोह पै रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुनु, भरे बिलोचन नीर, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होई दुखारी। उन्होंने कहा हम जैसे अधम के ऊपर, हनुमान जी महाराज अपने को अधम कह रहे हैं,
हम जैसे अधम के ऊपर भी जब भगवान राम ने कृपा की है, अरे तो आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे। जहां उन्होंने कहा तो उसी समय विश्वास जग गया विभीषण का। उसने कहा अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत की बात सुनने का परिणाम यह है कि भगवान के प्रति विश्वास पैदा हो जाए, और भगवान के प्रति विश्वास पैदा करने का परिणाम यह है कि भगवान के प्रति शरणागति हो जाए। और जब शरणागति आपकी हो जाएगी तो लक्ष्मण जी भी आपका साथ देंगे, भगवान राम भी साथ देंगे। जिसको आप तेज तर्रार मान रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, और आपको हृदय से लगा करके भगवान के बगल में बैठ जाएंगे लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज तेज तर्रार नहीं हैं। लक्ष्मण जी महाराज उन लोगों को तेज तर्रार लगते हैं जिनका लक्ष्य भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना। उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत, कासन करें विरोध। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, लक्ष्मण जी की तरह, हनुमान जी की तरह, उनमें किसी के प्रति विरोध रह ही नहीं जाता है। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे निर्विरोध हैं, उनका किसी के प्रति विरोध नहीं है। लक्ष्मण ने तो शुक और सारण को भी एक पत्र लिख करके भेजा था। उस पत्र में क्या लिखा था इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गुरुदेव भगवान की। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी यही शीश रहे, गंगा यमुना की धार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह वानक बना रहे, तब तक यह वानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जाओ जाओ। नित कनक बिहारी विराज रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे। हो सुहाग रहे, सिर ताज रहे। हो सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित यह वानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे,
राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित कनक बिहारी विराज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, प्रेमी जन का बड़े भाग्य रहे, प्रेमी जन का बड़े भाग्य रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम। एक विशेष सूचना आपको देना चाहेंगे। जो भी लोग महाराज श्री से आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो कृपया मंच पर आकर के उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। जब वो जा रहे हों उस वक्त उनके चरण न छुएं, आने जाने में उन्हें थोड़ा विघ्न होता है। जैसे श्री राम श्री राम शरणं 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 श्री
Detik Injio Tulis Banyak Lara Purba Sore